नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक दैट इज सुजलॉन के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर काफी लोगों ने निवेश किया है। ये स्टॉक जो 8 रुपए चल रहा था जून 2023 में, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल में ऑलमोस्ट 81 रुपीज पहुंच गया, यानी 10 गुना हो गया था ये स्टॉक। उससे वहाँ नीचे आके अभी कुछ 51 के आसपास है। तो इस स्टॉक में अच्छी खासी कह सकते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी क्या ये स्टॉक यहाँ पे लेना चाहिए? काफी इन्वेस्टर ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो चले बात करते हैं डिटेल एनालिसिस सुजलॉन के बारे में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, मैं जरूर लूंगा। तो सुजलॉन एनर्जी की जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें देखिए, विंड मिल में ऑफ कोर्स इट इज नंबर वन और जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी है। जैसे मैंने बोला आपको कि देखिए कुछ 8 रुपए चल रहा था, 8 रुपए से ये 83 तक गया था, अब वो नीचे आ रहा है। अभी ऑफ कोर्स नीचे आ रहा है तो वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। लेकिन देखो ये टर्न अराउंड का रीजन था कि जिस तरह से इस स्टॉक ने रिकवरी मारी। अगर आप 3 साल में 5 साल में देखो, 30% का रेवेन्यू जंप, 23% का प्रॉफिट जम, और पीछे 3 साल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जम देखा है। एंड कह सकते हैं ना कि ये एक स्टॉक है सुजलॉन और एक है सीजी पावर, ये दो ऐसे टर्न अराउंड स्टोरी है, वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी इन इंडियन मार्केट। आप देख रहे हो कि किस तरह से बढ़े हैं। लेकिन देखो मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये स्टॉक इतना गिरा क्यों है? करेक्ट, 81 से 55, उसके बहुत सारे रीजन है, एक के बाद एक डिस्कस करते हैं इसके साथ। लेकिन एक अच्छी चीज है कि वैल्यूएशन भी थोड़ा डाउन आ रहा है। अगर आप पी रेशियो देखो तो एक समय में 154 था, अभी कुछ 22 के आसपास है, तो ये काफी हद तक नीचे आ रहा है, तो वो बेटर है। इवन अगर हम लोग ईवी बाई ईबिटा भी देख ले तो वो भी कुछ 27 टाइम्स है, जो पहले एक समय पे 80 90 था। तो वो भी आ रहा है धीरे धीरे, ऐसे नहीं कह सकते ये बेस्ट कह सकते कि ईवी बाई ईबिटा। इवन प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, जो ऑलमोस्ट 9 है। एक समय पे ये ऑलमोस्ट आप देख सकते 69 पहुंची। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 भी थोड़ा महंगा है। लेकिन देखिए ये स्टॉक में किस तरह की ऑर्डर बुक है और किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा यहाँ से, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। तो पहले समझते हैं ये स्टॉक गिर क्यों रहा है कुछ किसी क्वार्टर से, क्योंकि काफी लोगों ने निवेश किया हुआ है। तो उसके कुछ रीजन है, जैसे वन ऑफ द रीजन है कि ये एक तरह से जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, उसमें जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था, आप देखिए कि डिफर्ड टैक्स का एक अच्छा खासा रिवर्सल था, ऑलमोस्ट नो कह सकते हैं कि 700 करोड़ के आसपास, उसके वजह से जंप आया। तो भाई सभी लोग बोले थे ये तो डिफर टैक्स का रिवर्सल के वजह से हुआ है, ऐसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए तो कांस्टेंट देखिए ना, तो रेवेन्यू जंप तो हो रहा है। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ एक काम करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेता हूँ, क्योंकि वो डिफर टैक्स का दो जगह रिवर्सल आया है, मार्च 25 में भी आया था आप देख रहे हो यहाँ, और यहाँ सितंबर में भी आया। लेकिन एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं रिकवरी आ रही है, क्योंकि ये चीज़ आपको यहीं से ही आपको यहाँ 3 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जंप से दिखेगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि इस स्टॉक के बारे में कि यहाँ से क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ जो प्रॉब्लम थे वो मैं पहले बता दूं। एक तो वैल्यूएशन का लोगों को कंसर्न था, वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 9 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो थोड़ा हाई है। पी रेशियो 23 है, जो हाई नहीं होना चाहिए इतना। लेकिन हाई या नहीं, मीडियम लग रहा है यार, इतना तो मुझे हाई नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है आइनॉक्स, वो भी यहीं आसपास ही घूम रहा है। अगर हम लोग ऑर्डर टाइमिंग की बात करें तो ऑर्डर्स अच्छे खासे मिल रहे हैं इस कंपनी को। ऑर्डर बुक की कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर बुक अगर मैं देखूं तो 6.2 गीगावाट का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, जो बहुत ही अच्छा है। और डिलीवरी भी अच्छी खासी हो रही है, ऑलमोस्ट Q2 की डिलीवरी ऑलमोस्ट 565 मेगावाट्स की डिलीवरी है, जो 2.2 टाइम्स जंप है ईयर ऑन ईयर। तो वो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर बुक की अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन आप देखिए कि 2030 तक 500 गीगावाट का सरकार का लक्ष्य है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, उसमें से मेजर सोलर एनर्जी होगा। लेकिन सेकंड जो एनर्जी होगी वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में से 150 से 200 गीगावाट की एनर्जी सिर्फ विंड एनर्जी से होगी। और विंड एनर्जी में है कितने प्लेयर? दो प्लेयर है, सुजलॉन और आइनॉक्स। और वही, और क्यों, चलो आप मार बोलोगे कि क्यों सोलर विंड में कम है और सोलर में ज्यादा है? क्योंकि सोलर में इट्स इजी टू मेक सोलर पैनल्स एंड ऑल दैट। विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड मिल लगाने होते हैं, वहां से जनरेट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी, और वो काफी टेक्निकल चीज रहती है, वो सभी कंपनी नहीं कर पाएगी। और उसमें कैपिटल कैपेक्स भी अच्छा खासा लगता है, अप्रूवल होने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि ये भाई यहाँ विंड मिल लगाने, आपको लैंड का एक्विजिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो लैंड लॉर्ड का अप्रूवल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए,
जिसकी वजह से बॉटल नेक्स रहते हैं। प्लस इतने बड़े बड़े टर्बाइन और वो सब ले जाना है उस लोकेशन में, इट्स नॉट इजी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस तरह से ये स्टॉक को अच्छा है। अगर डिलीवरी की रन रेट देखें तो 600 मेगावाट वर्ल्ड क्वार्टर होता है, जो अच्छा है। और आगे जाके भी ऑर्डर बुक्स मिलेगी, देखो थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी लेकिन मिलेगी। 2-3 क्वार्टर अगर अच्छे रहे ना तो ये अपने आप रिकवरी आ सकती है। डेटर्स के दिन गिने हम लोग, तो डेटर्स दिन भी अभी अब अगर देखें तो आई थिंक 90 के आसपास है, जो कंपेयर टू आइनॉक्स है तो अच्छा है। अगर आइनॉक्स विन का मैं डेटर्स देखूँ तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 276 है। सुजलोन का ऑलमोस्ट 130 के आसपास है, सो इन नॉट 90, 130 के आसपास है। हाँ, और ऑर्डर बुक भी अगर आप देखें तो सुजलोन का 6.2 गीगावाट है, जबकि आइनॉक्स का 3.2 है, यानी आधा ऑर्डर बुक है आइनॉक्स विन का इसके सामने। हाँ, थोड़ा आप वैल्यूएशन का ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सब कंपनी इतने कम वैल्यूएशन में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक टाइप की कहते हैं डिओपॉली, डिओपॉली तो नहीं बोल सकता, अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का प्रेजेंस दोनों का बहुत ही अच्छा है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉपर ऑर्डर बुक आते रहे और इनका एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन जैसे मैंने बोला 600 मेगावाट का हमेशा में एग्जीक्यूशन रहता है, वो अगर इम्प्रूव हो जाए तो ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे होगी। देखो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि यहाँ से जैसे आप बोलोगे कि तपन क्या लग रहा है, तो देखिए ये जो मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब का मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मुझे अभी भी लग रहा है कि मे बी 30-40% का रेवेन्यू जंप नो साल बाई साल यहाँ से हो सकता है। इवन प्रॉफिटेबिलिटी भी अराउंड 30% के आसपास हो सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट बोलेगा कि भाई ये जो डिफर टैक्स का रिवर्सल और वो सब हमें नहीं चाहिए, तो भी मुझे लग रहा है कि इतना चांसेस है कि आ सकता है, क्योंकि विन एनर्जी पे इतना फोकस है। ठीक है, अब वैल्यूएशन पे आप डिबेट कर सकते हो कि यहाँ से थोड़ा नीचे मिल सकता है या वो, हाँ वो रहेगा, वो रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेटरी में ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन देखिए अगेन यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ जो भी बात हो रही है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मेरा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को सुझाव या किसी के स्टॉक्स में हो सकता है, तो वो आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर। और आप हमारे पैकेज का फायदा उठाना चाहते हो तो नीचे लिंक दी गई है, प्लीज उसको क्लिक कीजिएगा और कॉम्बो 25 यूज कीजिएगा, तो आपको डायरेक्टली 20% डिस्काउंट मिलेगा हमारे पैकेज में। कमिंग बैक टू सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी जैसे मैंने बताया आपको कि काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें, हाँ आप कैपिटल गुड्स के सामने तो इतना महंगा पी नहीं दिखेगा, लेकिन देखो ये डायरेक्टली आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको इसको कंपेयर करना है तो आइनॉक्स विन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है विन एनर्जी में। और यहाँ और दूसरी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो नेगेटिव हो सकती है, कि एक तो आगे जाके इनको ऑर्डर बुक थोड़ी कम मिले, ऑर्डर्स कम आए, और सबसे बड़ी बात एग्जीक्यूशन कम हो। ओके, एग्जीक्यूशन कम हो, देखो चांसेस है हो जाते हैं उसके, क्योंकि डिफिकल्ट है ये, इतना ऑपरेशन इतना इजी नहीं है जितना कंपेयर टू सोलर यहाँ डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ ओवर सप्लाई भी नहीं है जो सोलर में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मुझे लग रहा है कि नो 65 to 70 चांसेस है, परसेंट चांसेस है कि अच्छा खासा एग्जीक्यूशन कुछ सालों में होगा। तो यहाँ आप उस तरह का फिर मूवमेंट भी आप स्टॉक प्राइस में देख सकते हो। और यहाँ देखो पॉलिसी और वो सब की गवर्नमेंट पॉलिसी उस सब पे भी फोकस करना रहेगा कि वो सपोर्टिव है कि नहीं है, जो है आगे जाके। और टर्न अराउंड जिस तरह से दिया है, जिस तरह से उसने ऑपरेशनल मैट्रिक्स अपने बनाए हैं और जिस तरह से इंप्रूवमेंट है, वो काबिल तारीफ है सुजलोन के लिए। तो यस, इस तरह के आप देखिए, ये जो पॉइंट्स मैंने जो आपको ध्यान में रखने को बोला है वो आगे देखे। अदरवाइज स्टॉक तो मुझे वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को देखे ही आपको इन्वेस्ट या सेल करना है, नॉट ऑन माय ओपिनियन। ओके, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आई विल डू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड मैं संडे Q&A राउंड रखता हूँ, तो उसमें मैं वो क्वेश्चन देता हूँ और मैं हर एक क्वेश्चन को जरूर आंसर भी देता हूँ। तो चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.